भागलपुर हादसे पर कंस्ट्रक्शन कंपनी एसपी सिंगला पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है। पिलर गिरने से पहले कंस्ट्रक्शन कंपनी के कर्मचारियों को हादसे का आभास था, बावजूद इसके कंपनी ने कोई अलर्ट जारी नहीं किया। हैरानी की बात है कि गंगा में 22 ऐसे पिलर बनाए गए जो 50 फीट से कम है, यानी कंपनी जानबूझकर पाप करती रही। सोचिए ये पुल बन जाता तो क्या होता। एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी के पाप की ये तस्वीरें हैं, जिसने बिहार के लोगों की उम्मीदों को गंगा में बहा दिया। अब एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी को अपना पाप साफ करना होगा। सुल्तानगंज हादसे के बाद गंगा में मलबे का अंबार लग गया है। मलबा गंगा किनारे और गंगा नदी में बिखरा पड़ा है। सरकार ने एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी को ही मलबा हटाने का काम दिया है। अब एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी ही मलबा भी हटा रही है। 2 पोकलेन से मलबा हटाया जा रहा है। जिस निर्माण एजेंसी को सुल्तानगंज अगवानी पुल का ठेका मिला था, निर्माण का ठेका मिला था, और जो एजेंसी सुल्तानगंज अगवानी गंगा पुल का निर्माण कर रही थी, वो अब मलबा हटा रही है। दरअसल ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रत्यय अमृत के दिशा निर्देश के बाद, अपर मुख्य सचिव के दिशा निर्देश के बाद जो है मलबा हटाने का कार्य जारी है। शायद एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी जानती थी कि कितना भी लूट मचा लो कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि जब पिछली बार पुल गिरा तो इंक्वायरी तो बैठी, लेकिन एक्शन कुछ नहीं हुआ। लिहाजा एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी अब खुलकर घटिया मटेरियल इस्तेमाल करने में लगी है। जगह जगह से ये स्लैब टूट गया है। ये स्लैब इस तरह से ब्रिज में लगाया जाता है ताकि ब्रिज की मजबूती बने, लेकिन जो मटेरियल्स इसमें इस्तेमाल किए गए हैं और जिस तरह से इस्तेमाल किए गए हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ जो पाया के अंदर, पिलर्स के अंदर एक पाया लगाया गया है स्लैब में। उस स्लैब के जो देख लीजिए ये स्थिति है, यहाँ पर ये खुद पूरा सीमेंट ऐसे ही निकल रहा है और इसको ले जाकर के ऊपर लगाया जाएगा। हद तो ये है कि सुल्तानगंज अगुवानी पुल के ध्वस्त होने से पहले ही कंपनी को यह खबर मिल गई थी कि पुल गिर सकता है। कंपनी को पुल के पिलर नंबर 10, 11 और 12 के गिरने की खबर थी, बावजूद कंपनी ने हादसे का कोई अलर्ट जारी नहीं किया। हैरत है कि इंजीनियर और कर्मचारी ऑफिस में ताला जड़ फरार हो गए। सभी कर्मचारियों को कार्यस्थल पर जाने से मना कर दिया। एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी की लापरवाही यही खत्म नहीं होती। कंपनी ने पाया बनाने में भी खूब लूट खसोट की। कैसे, ये भी समझ गए। कंपनी ने गंगा के किनारे 150 फीट के पाए का निर्माण किया। 150 फीट की ऊंचाई का पिलर गंगा के बीच में भी बनाया गया। बीच नदी में जल स्तर सबसे ज्यादा होता है। कंपनी को गंगा के बीच में 200 फीट का पाया बनाना था, जबकि गंगा नदी के बीच में 22 पाए 150 फीट के बनाए गए। एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी का ये पाप नहीं तो और क्या है। बावजूद कंपनी को ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया। शो कॉज थमाकर सरकार पीठ थपथपा रही है, जबकि हादसे में एक गार्ड लापता है। जब पुल गिरा, कुछ ही दूरी पर नाव चल रही थी, जो तेज लहर में डूबने से किसी तरह बची। लाखों लोगों की उम्मीदों और सपने का पुल परसों शाम में ढह गया। ताश के पत्ते की मानिंद गंगा नदी में समाहित हो गया। नाव वहां से गुजर रही थी, जब आवाज होने के बाद जो है नाव तो वही साइड से वो निकल गया, पुल गिर गया। और जानकारी था कंपनी को 2 दिन पहले से खाली करवा रहा था। हादसे के बाद एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी के साइट पर बने ऑफिस में ताला लटका है। कंपनी के मैनेजर और इंजीनियर फरार है। साइट पर काम करने वाले इक्के दुक्के मजदूर नजर आ रहे हैं। गार्ड कह रहा है कि किसी बड़े साहब का फोन आया है कि अंदर से मीडिया वाले को बाहर करो। इस वक्त हम मौजूद हैं एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन के साइट पर। ये इसका साइट है, इस तरफ हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो निर्माण के कर्मचारी जो हैं, इंजीनियर हैं, वो कहां पर हैं, क्योंकि देख सकते हैं ये जो प्रोजेक्ट मैनेजर का प्रोजेक्ट जो है उनका कार्यालय है, यहाँ पर मैनेजर का कार्यालय है, यहाँ पर इंजीनियर की रूम है, यहाँ पर कॉन्फ्रेंस रूम है, यहाँ पर जिसमें ताला जरा हुआ। तो हम लोग का आदेश है कि अंदर से नहीं, गेट के बाहर से। हाँ, कौन आदेश दिया? कोई नहीं आदेश दिया। जब यहाँ पर कोई अधिकारी कोई नहीं आदेश है, हम अपनी मर्जी से बोले गेट से बाहर कीजिए। सुल्तानगंज अगुवानी पुल की कहानी अधूरी है।
गंगा के गर्भ में समाया ये पुल सदियों तक भ्रष्टाचार और लापरवाही की कहानी सुनाता रहेगा। भागलपुर से अश्विनी कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।